झांसी। विपक्षी पार्टियों ने सांसदों के निलंबन को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में सपा के पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव और कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य रहे। बताया, जन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने सांसदों के निलंबन की कार्रवाई की है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने देश के सबसे बड़े मंदिर में उन तत्वों को प्रवेश कराया जिन्होंने संसद में अफरा तफरी का माहौल विकसित की। आज ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सरकार की जिम्मेदारी थी कि संसद की सुरक्षा पर चर्चा करते, लेकिन चर्चा तो दूर, इस सरकार ने अपना लोकतंत्र की हत्या करके मुंह काला कर लिया। इन्होंने उन सांसदों को जो संसद की सुरक्षा के संबंध में बात करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद के बारे में पूछना चाहते थे कि कैसे उसने उन नौजवानों को पास आवंटित कराए, वो बात दबाने के लिए, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, बढ़ते हुए आत्महत्याओं की संख्या पर नजरें चुराने के लिए, आज किसानों की समस्याओं से लोगों को दूर करने के लिए उन्होंने जानबूझ के इस महापंचायत से चुने हुए सांसदों को बर्खास्त किया। 100 सांसद लोकसभा के और 46 सांसद राज्यसभा के, जो करोड़ों लोगों की विचारधारा का पालन करते हैं। ये जनादेश का अपमान है। देश के सबसे बड़ी महापंचायत में जब गरीब किसान का बच्चा पूरी ताकत से चाहता है कि उसकी आवाज़ ऊपर पहुंचे, एक पढ़ा लिखा नौजवान चाहता है, एक व्यापारी चाहता है, सेना का व्यक्ति चाहता है, कर्मचारी चाहता है, वहाँ पर संसद में जानबूझ के सांसदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले गुंडागिर्दी गांव के गलियारे से होती थी, बाढ़ गली से होती थी, अब देश के अंदर चुनी हुई सरकार के अंदर गुंडे बैठे हैं जो लोकतंत्र को हथिया रहे हैं। आज हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी, हमारे आप पार्टी के अध्यक्ष कुशवाहा जी और हमारे कांग्रेस के सभी लोगों ने मिलकर आज इन्हें चेतावनी दी है, और अगर इन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए आगे अपने रवैये में परिवर्तन नहीं किया तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। और ये सरकार 2024 में जाने वाली है। सारे लोग जानते हैं कि ये घबरा गए हैं। आज जिस तरह से ये देश को मूलभूत समस्याओं से निजात नहीं दिला रहे, लोगों का ध्यान बटा रहे, तो इस ध्यान बटाने वाली सरकार के खिलाफ आज तो हम लोग सैकड़ों की संख्या में हैं, क्योंकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। लेकिन हम लोग, अगर सरकार के रवैये में बदलाव नहीं आया तो हजारों की संख्या में सड़कों पे उतरेंगे और संयुक्त रूप से हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। पिछले सप्ताह से लगातार आप पूरे देश की गतिविधियां देख रहे हैं कि संसद में तानाशाही पूर्ण रवैये के साथ जिस तरीके से हमारे माननीय सांसदों का निलंबन किया गया, लोकसभा से लगभग 100 सांसदों का और राज्यसभा से लगभग 46 सांसदों का, 146 जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनको तानाशाही पूर्ण रवैये से, संसद की कार्रवाई से निलंबित करके उन्हें अपनी बात कहने से वंचित किया गया। और कारण क्या था, आप सब जानते हो। जो संसद पे पिछले दिनों हमला हुआ, उस हमले में जो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के द्वारा उन लोगों के पास बनवाए गए थे, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। सभी विपक्ष के सांसद उस पर चर्चा करने के लिए मांग कर रहे थे, उन पर कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन चूंकि मौजूदा सत्ता में बैठे लोग लोगों का ध्यान परिवर्तित करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं, जिससे कि असली मुद्दे पे लोगों का ध्यान ना जाए। तमाम प्रकार की नई नई बातें खड़ी करके, कहीं उपराष्ट्रपति जी को जो है मोहरा बना करके, कहीं जो है संसद में तमाम प्रकार की नई नई बातें करके, इस तरीके से लोगों का ध्यान जो है परिवर्तित करने का लगातार प्रयास करते हैं। आपने ये भी देखा कि जिस तरीके से संसद पे हमला हुआ और जिस तरीके से लोगों पे हमारे सांसदों का निलंबन हुआ,
निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो अपनी बात को नहीं कह पाए और अपनी बात नहीं रख पाए। और आज जो है पूरे देश में लोगों ने ये महसूस किया है कि जब संसद में तानाशाही इस तरीके से चलेगी तो पूरे देश के आम आदमी का क्या हाल होगा। आज बुनियादी समस्याएं हैं लोगों के सामने, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पे ध्यान ना जाए, इन पर संसद में चर्चा ना हो, इन सब चीज़ों को ना उठाया जाए। इन सब बातों को लेकर के इस तरीके की कार्रवाइयाँ की गई हैं और मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारतवर्ष। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र गांव से लेकर के संसद तक सब चुने हुए लोग होते हैं, लेकिन उस लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाने का जो प्रयास मौजूदा सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, उस लोकतंत्र को समाप्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूँ इस देश की जनता किसी भी प्रकार से इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। एक तो आने वाले 2024 के चुनाव में उन्हें करारा जवाब देगी, दूसरी तरफ अगर आवश्यकता पड़ी तो सड़क पर उतर करके लोग आंदोलन करेंगे, लोग इस सरकार को सत्ता में बैठने से मजबूर कर देंगे कि ये सरकार सत्ता में न रहे। जो लोकतंत्र के चुने हुए प्रहरी हैं, ऐसे लोगों को देश की बागडोर मिलना चाहिए जो लोकतंत्र को बहाल रख सके, लोकतंत्र को मजबूत रख सके। ज्ञापन के बाद क्या रणनीति? आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, आज हम देश की सरकार को आगाह कर रहे हैं कि अभी समय है और लोकतंत्र की बहाली के लिए आप कदम उठाइए। लोकतंत्र में तानाशाही पूर्ण रवैया नहीं चलता है, लेकिन अगर सरकार ने इस पर कोई अमल नहीं किया, लोकतंत्र की बहाली की ओर उनके कदम नहीं बढ़े, तो आने वाले समय में हमारे जो इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर के या लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर के सड़कों पर उतरेंगे और मौजूदा सरकार को मजबूर कर देंगे कि उन्हें लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था रखना पड़ेगी और जो हमारा स्थान है दुनिया में, वो उस स्थान को कायम करने के लिए पूरे देश की जनता एकजुट होकर के लगेगी।